हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम क्लास 9th, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 तक क्लियर कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्सपोनेंट पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम कुछ एक्सपोनेंट की आइडेंटिटीज़ देख लेंगे, देन आफ्टर हम कुछ एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं। जो भी आइडेंटिटी है उसके हिसाब से हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक आ गया होगा। आपने सभी वीडियो देखी होंगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, कल हमने ये सब 1.4 जो है क्लियर कर ली थी। आज हम कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, एनसीईआरटी में जो लॉ दे रखे हैं वो काफ़ी कम दे रखे हैं, तो हम कुछ एक्स्ट्रा लॉ को देखने वाले हैं। ओके, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से लेके चलूँगा मैं आप लोगों को, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो आ जाता है, लिखते चलिएगा अपनी नोटबुक में। पहला आता है जैसे ए की पावर ज़ीरो। ए की पावर अगर ज़ीरो होती है तो उसको क्या लिखते हैं? 1 होता है ये। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू ले रहे हैं आप जिसकी पावर ज़ीरो, तो उसका आंसर होगा 1। ज़ीरो मत करिएगा। दूसरा जो आता है वो आता है ए की पावर अगर 1 लेंगे आप, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इस कंडीशन में इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि 2 की पावर 0, तो इधर आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, और ऐसे ही इसके लिए एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 5 की पावर 1 है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी यहाँ पर ले लेते हैं हम। जैसे छोटी सी आइडेंटिटी है ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो इसको लिखेंगे ए की पावर m प्लस n। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, सॉरी यहाँ इंटू आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 5। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 9। ठीक है, नोट करते जाइए साथ साथ आइडेंटिटीज़ को अपनी नोटबुक में, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर होती चलें। और इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद कोई भी बुक हो आपके पास जिसमें जैसे 8th क्लास की कोई बुक हो, 7th की हो, जिसमें एक्सपोनेंट दिया हो, तो आप एक बार उस बुक में से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि क्वेश्चन बन जाए। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखिए फोर्थ आइडेंटिटी को देख लेते हैं। जैसे फोर्थ वाली लेते हैं ए की पावर m की होल पावर n, तो कंडीशन में क्या हो जाए? ए की पावर m फिर ब्रैकेट के बाहर n है, तो ये हो जाएगा ए की पावर m इंटू n। ठीक है, इसका एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे 2 की पावर 3 की होल पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 3 या 12। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कुछ डिवाइड वाली भी इसमें कंडीशन बनती हैं, जैसे कि फिफ्थ जो दे रखी है वैसे डिवाइड वाली कंडीशन है। जैसे ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, यहाँ पर अगर m ग्रेटर है n से, ओके, तो इस कंडीशन में जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा a की पावर m माइनस n। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 की पावर मैंने लिखा 5 अपॉन 2 की पावर 2, तो इस कंडीशन में देखिए m की वैल्यू ग्रेटर है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 2, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, अगली जो कंडीशन है उसमें ये हो जाता है कि अगर यहाँ m की वैल्यू छोटी हो जाए, अगर m की वैल्यू छोटी हो जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो देखिए, देख लेते हैं।
इस कंडीशन में अगर m की वैल्यू छोटी हो या n ग्रेटर हो जाए तो इस कंडीशन में जो आंसर है वो आ जाएगा 1/a की पावर n माइनस m। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 5। ठीक है, अगर आप सीधे सीधे इसको करेंगे तो देखो वही आ जाएगा, जैसे कि 2 की पावर 3 माइनस 5, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर -2 हो जाएगा। अब पावर माइनस में तो इसको चेंज करने के लिए, आप प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन में करेंगे, यानी कि इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, एक तो कंडीशन ये होती है, और एक सीधे सीधे फॉर्मूला मैंने अभी बताया इसको आप लगा सकते हैं। जैसे लगाएंगे, इसको आप सीधे सीधे अपॉन में सॉल्व करेंगे, 1/2 की पावर 5 माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2। यहाँ एक आइडेंटिटी और बढ़ जाती है, यहीं से इस क्वेश्चन से एक आइडेंटिटी और बन जाती है। वो कौन सी बनेगी देख लेते हैं। जैसे कि अगर a की पावर कोई भी अगर माइनस में दे रखा है, a की पावर अगर -1 है तो इसका आंसर हुआ वो क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं अभी बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से आपकी 6 आइडेंटिटी यहाँ पे कवर हो जाती हैं। ठीक है, देखो अगर इस तरीके से दे रखा है a और b की पावर m दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये a की पावर भी m होगा और b की पावर भी m होगा। ठीक है, बताइए, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। 2 × 3 की पावर 2, अगर इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 2 या 6, 6 की पावर 2 यानी कि 36। अब ऐसे अलग अलग करूँगा तो यानी 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, यानी 3 3 या 9 होता है और 2 2 या 4 होता है। 9 × 4 करेंगे, ये भी 36 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कुछ आइडेंटिटीज़ थी जो मैंने आपको डिस्कस की हैं। बाकी अगर कोई भी आइडेंटिटी आती है तो वो मैं क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, एक और मैं चीज़ बता देता हूँ, कुछ रूट वाले कॉन्सेप्ट और मैं यहाँ आपसे दोबारा से शेयर करना चाहूँगा। जैसे रूट में इस तरीके से दिया गया है, जैसे ये दे रखा है √2। ठीक है, अगर यहाँ इस तरीके से अंदर 2 लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 1/2। ओके, अगर इस तरीके से यहाँ 3 दे रखा है और ये है √2 तो इसको बोलेंगे क्यूब रूट। ठीक है, वो तो स्क्वायर रूट था और ये हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, यानी इसकी पावर लिखेंगे 1/3। ओके, ये अंदर होना चाहिए, ये अगर बाहर है तो वो ये समझ लेना मल्टीप्लाई। देखो इस तरीके से अगर दे रखा है, ठीक है, तो ये तो थोड़ा इसमें बाहर है, मल्टीप्लाई में आएगा ये। ठीक है, 2√2, लेकिन अगर अंदर है उसमें तो ये क्यूब रूट बोला जाएगा या स्क्वायर रूट बोला जाएगा। ओके, अलग से मेंशन करके देगा वो चीज़। देखिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिंपल है पहला क्वेश्चन, बिल्कुल देखिए, 2 की पावर 2/3 एंड 1/3, यानी कहने का मतलब क्या है कि a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n, पावर ऐड हो जाएगी। एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो वहाँ आइडेंटिटी जरूर मेंशन करके चलें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐड करेंगे 2 की पावर 3/3, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 1 आंसर, यानी कि 2 की पावर 1, इसका मतलब हो जाता है 2। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि a की पावर m की होल पावर n।
यानी ये हो जाएगा ए की पावर m इंटू एन। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4, यानी 4 का इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 3 की पावर 4/5। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 7 की पावर 1/5 एंड 7 की पावर 1/3। इस कंडीशन में देखिए यहाँ अपॉन वाली कंडीशन बन रही है, यानी कि a की पावर m अपॉन a की पावर n। इस जगह पर क्या होगा, a की पावर m माइनस n। वो तो बाद में देख लेंगे कि आंसर माइनस का आता है, उसका रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, पावर प्लस की कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1/5 में से 1/3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर एलसीएम हो जाएगा 15। ठीक है, और 3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 7 की पावर -2/15। ठीक है, 2/15। अगर आपको ये पावर प्लस करनी है तो इसको करेंगे हम, क्या लिख देंगे, 1/7 की पावर 2/15। अब ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए नेक्स्ट दे रखा है 3 की पावर 1/5 एंड 17 की पावर 1/5। दोनों कंडीशन में जो पावर है वो सेम है, यानी कि यहाँ आइडेंटिटी बन रही है a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो इस कंडीशन में जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इस कंडीशन में a इंटू बी हो जाएगा और पावर जो रहेगी वो सेम रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या करना है, 13 इंटू 17 की पावर 1/5। जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो वो इंटू करके कितना आएगा, 17 3 जा 51, यानी कि हो जाएगा 1 कैरी 5, 17 1 जा 17 और 5 22। ठीक है, इसकी पावर 1/5 हो जाएगा आंसर। ओके, तो ये थे आपके एग्जाम्पल्स। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो एक बार वीडियो को पीछे करिएगा और देन दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए फिर एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। आज जो भी चीज़ें सिखाई हैं उसका रिवीजन करना है, एंड कोई भी एक्स्ट्रा बुक हो आपके पास, जैसे कि 10th की 8th की या 7th की, उसमें एक्सपोनेंट दिया गया हो, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हो उनको एक बार रिवाइज कर लें, और कोई भी क्वेश्चन है उसको एक बार ट्राई करें करने की। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ओके, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।